जो है बड़ेपन की बातें हैं, बड़े लोगों में जो हम देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उर्दू सहाफ़त की कोई तकरीब हो और कमाल साहब उसमें जो है अपने ख़यालात ना पेश करें, आइडियाज़ पेश ना करें। 200 साल का जब उर्दू सहाफ़त का जश्न मनाया गया तो कमाल साहब जो थे उसमें हमारे की स्पीकर थे। फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान अखबार के 88 साल जब पूरे हुए तो इस्लाम जिमखाना में एक बहुत उम्दा सेमिनार हुआ था, उसमें भी कमाल साहब जो है की स्पीकर थे और अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने पेश किया। तो मुझे लगता है कि मैं इस सिलसिले को पता नहीं कब तक जारी रख सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ में और भी यकीन रखता हूँ कि नेवर लूज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शट अप, तो दैट अपॉर्चुनिटी इज़ अराइव्ड। और मैं दरख्वास्त करूँगा असलम साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और प्रिंसिपल मोहम्मद अय्यूब मेमोरियल अवार्ड के बारे में, ख़ुद प्रिंसिपल महमूद अय्यूब साहब की शख्सियत के बारे में और यारान उर्दू मुंबई के जो सपने उन्होंने जो देखे हैं, जो उन्होंने आइडियाज़ तख्लीक किए हैं, उसके बारे में जो है आपसे खिताब फरमाएं। प्रिंसिपल अय्यूब साहब। असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेहमान एज़ाज़ी जनाब हसन कमाल साहब, पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब जो सदर अंजुमन इस्लाम हैं, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब नायब सदर अंजुमन इस्लाम, प्रिंसिपल डॉक्टर सुहेल लोखंडवाला साहब फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कैंसर एड एंड क्योर फाउंडेशन, फिर हमारे दरमियान एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन जो है नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, भोपाल से आए हमारे मेहमान साजिद हसन साहब और मजरू एकेडमी के मुस्तफ़ा पंजाबी साहब, सरफराज आरजू साहब और प्रोफेसर कलानिया साहब, और यहाँ नीचे बैठे मेरे मेहमान कराम उर्दू कारवां के और हमारे मरकज़ उर्दू मरकज़ के ज़ुबैर आदमी साहब सहाफ़ी मौजूद हैं, और हमारे तमाम दोस्त अहबाब फ़ारूक सैयद गुलबुटे से, उर्दू गंगन संस्था के मुशीर साहब, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब अवामी राय से, और मुस्तफ़ा पंजाबी साहब, ये और तमाम मेहमान कराम और मुअज़्ज़िज़ सामीन, यारान उर्दू मुंबई आप सबों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यारान उर्दू मुंबई ने अभी तक जो है, जो मैंने शुरुआत किया तो मुंबई में हमने 3-4 अच्छे प्रोग्राम किए, और एक बार ये तमाम जो ऑडियंस यहाँ पर उर्दू से मोहब्बत करने वाली, उर्दू को चाहने वाले जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कभी मुझे सुना नहीं, सर आपकी गैर मौजूदगी में 2-3 प्रोग्राम में आप जो है वो दौरा करते रहे अंजुमन के लिए, मतलब मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप अंजुमन के अदारों को मजबूत करने के लिए आप बैरून ममालिक जाकर, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाकर, यूनिवर्सिटी से टाई अप करके जो सपना आप देख रहे हो वो काबिल सताइश है, बहुत बड़ा काम है। तो उर्दू के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उस बीच में आपको हमने मिस किया, मैंने 3-4 प्रोग्राम किए। तो आज जो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जिस अंदाज़ में, इसके बाद अगले प्रोग्राम के अंदर ये देने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दरअसल मैं बताऊँ कि मेरी जो है तालीमी खिदमत जो है 24 साल में प्रिंसिपल रहा अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल का, और मैं 12 साल लेक्चरर रहा, जिसमें तकरीबन 17 साल मैंने सर की सरपरस्ती में प्रिंसिपलशिप का मैंने काम अंजाम दिया। तो मेरे अंदर जो है एक उर्दू मीडियम स्कूल भी थी, लेकिन मैं प्रिंसिपल रहते हुए भी ज़ुबान व अदब का इतना काम मैं उस स्कूल पे नहीं कर सका सर, क्योंकि वो एक टेक्निकल अदारा था, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि उर्दू मीडियम का प्रिंसिपल उर्दू नोइंग होना चाहिए, वो कंडीशन थी गवर्नमेंट की, और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उर्दू में आला तालीम नहीं हासिल कर सका। मेरी तालीम कैसे हुई, मैं 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम से बनारस सिटी में पढ़ा, और 5th स्टैंडर्ड से मैं बेग मोहम्मद हाई स्कूल में आया, और 5th to 7th मैंने वहाँ तालीम की, और 8th to 10th मैंने साबू सिद्दीक में तालीम की, वहाँ का तालीम रहा।
उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी साबुत सिद्दीक से किया, बीएसटी में इंजीनियर रहा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंजीनियर रहा, दुबई पावर स्टेशन में इंजीनियर रहा। वो आने के बाद जो है हमारे मरहूम कयूम साहब जो ऐसे मिले, असलम क्या कर रहे हैं, बोले सर अभी आ गया, वहाँ पे दिल नहीं लगा, मेरा गर्ल्स वर्ल्स मेरे लायक की बात नहीं है, बोले लेक्चरर बन जाओ, तो टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद अयूब साहब जिनकी 36 साल खिदमत जो है वो तालीम में रही, वो मदनपुरा नाइट हाई स्कूल के प्रिंसिपल रहे और बेग मोहम्मद हाई स्कूल में एज ए सुपरवाइज़र उन्होंने सोहेल लोखंडे साहब की सरपरस्ती में काम किया। तो टीचिंग प्रोफेशन से एक लगाव भी था, एक समझो खून में है। मेरी बेटी प्रोफेसर है अकबर पीर भाई कॉलेज में, अंजुमन इस्लाम के बहनें जो अंजुमन के अंदर टीचर हैं। तो ये टीचिंग प्रोफेशन जो है वो हमारे अंदर है और जो है उर्दू घराने का ये चिराग समझ लीजिए कि आज उर्दू वालों की खिदमत के लिए तैयार है, उर्दू वालों की खिदमत के लिए तैयार है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उर्दू से इतनी वाबस्तगी नहीं थी क्योंकि टेक्निकल फोकस में कर रहा था। लेकिन अब आज को मैं बताऊं कि जितने भी यहाँ बैठे मेरे दोस्त हैं जो इंजीनियर है, बिल्डर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, बीएसटी की पूरी टीम है, आज वो कामयाब है सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान पढ़कर। और आज मुझे अफसोस होता है कि उर्दू का जो चलन है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं कहूँगा, वो हाशिए पर आ रही है क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल में बच्चे भेजने के लिए सरपरस्त तैयार नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि हम क्यों न कोई ऐसा रोड मैप तैयार करें जिस तरीके से हम जो है पेरेंट्स के बीच में जाके स्कूल्स को विज़िट करके और हम जो है डॉक्टर ज़हीर गाजी साहब आपकी सरपरस्ती चाहिए, यारान उर्दू मुंबई जो है आपके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि आपकी सरपरस्ती हो, एक ऐसा रोड मैप तैयार हो, आप हमको गाइडलाइन करें कि उर्दू को मजबूत करने के लिए हमें और क्या काम करना चाहिए ताकि अवेयरनेस लोगों में आए और हमारे स्टूडेंट्स की तलबा की तादाद जो स्कूलों के अंदर बढ़े, न कि वो घटे। तो ये सोच को लेकर, ये फिक्र को लेकर मुझ में जज्बा और शौक़ कब पैदा हुआ, जब रिटायरमेंट से पहले मैं अंजुमन इस्लाम के अदबी प्रोग्राम में, उर्दू के प्रोग्राम में मैंने शिरकत करना शुरू किया और जो है मैं उर्दू के खिदमतगार लोगों के साथ, जैसे मेरे दोस्त मेरे भाई जो है अवामी राय डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, उनकी पेपर अवामी राय के लिए मेरी सरपरस्ती रही। मैं देखा कि वो कैसे मुश्किल से उसको चलाते हैं, क्या तकलीफ़ें आती है और क्या मदद चाहिए। फिर उर्दू आगन संसदा मुशीर अंसारी के साथ जुड़ा, फ़ारूक सैयद गुलबुटे के साथ में जुड़ा, सरफराज आरजू साहब से मुलाकातें हुई और इस्लाम जिमखाने में जाने लगा। तो वो सब चीज़ों से मेरे अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ और मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ न कुछ करना है। यूँ समझ लिए कि मैं आपका उर्दू दोस्त बन गया, आपका उर्दू खादिम हो गया हूँ मैं। ये मैं लफ़ाज़ी बात दिल के जज्बात से कह रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़ुबान व अदब का काम करूँ। मैं वो सपना देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोग जो है और यूट्यूब चैनल पे अलग अलग चीज़ों से लोग कंपटीशन से ज़रिए माश ढूंढ रहे हैं, तो मैं उर्दू को रोज़गार से जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उर्दू के जानने वाले, पढ़ने वाले और आला तलबा के अंदर वो बात, वो सलाहियत पैदा हो ताकि उनके अंदर एक कंपटीशन, एक हौसला पैदा हो कि उर्दू पढ़ने के बाद भी, तमाम तालीम हासिल करने के बाद भी रोज़गार के मौके हों। हम उनके लिए जो है ऐसे कॉम्पिटिशन्स लाएं, उनकी जो तकलीफ़ है उनको सुनने के बाद उसके अंदर क्या इस्लाह कर सकते हो करें, तब जाके हमारी उर्दू जो है वो मजबूत होगी। वो ख्वाब मैंने देखा है कि मेरा जो मैंने फिर याराने ये उर्दू ज़ुबान के लिए जो है मैंने ये जो तंजीम बनाई, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़ुबान व अदब की खिदमत करना। तो इस मकसद के तहत जो है मैंने मुलाकातें की और बहुत सारे प्रोग्राम मैंने भोपाल में किए, मिर्ज़ा गालिब एकेडमी दिल्ली के अंदर हम गए, हम उज्जैन में गए, जहाँ भी गए हमने डॉक्टर ज़हीर गाजी साहब को पाया क्योंकि वो वहाँ पहले पहुँचे, वहाँ इनकी इतनी इज्जत है और इतना काम है कि वो लोग सराहते हैं। क्योंकि आज जो है अंजुमन इस्लाम जो है सबसे बड़ा मुसलमानों का एक उर्दू का तालीमी अदारा है और बेशक अगर उनका सरपरस्ती हमको रही तो उर्दू और मजबूत होगी और हम उसके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये अगराज़ व मकासद लेकर, ये इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये जज्बे से काम शुरू किया क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब जो उर्दू जानने वाले हैं, जो उर्दू का काम करते हैं, मैंने उनकी तकलीफ़ों को देखा है। आज वो अगर हर फील्ड में उर्दू का दर्द रख के काम करते, लेकिन को फाइनेंस की तकलीफ़ है सर। उर्दू का काम करना, उर्दू का अदारा चलाना, उर्दू के लिए जो है अखबार निकालना, मैगज़ीन निकालना इतना आसान नहीं है। और उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से कोई प्रोग्राम करके
लोगों को जमा करना भी इतना आसान नहीं है सर। ऐसे ऐसे प्रोग्राम में लोग खचाखच जा जाते हैं, लेकिन उर्दू की ज़ुबान बोलने के लिए जो है उसके ऊपर काम करने के लिए लोगों का साथ नहीं मिल सकता है। तो हमने ये सोचा जो है कि याराने उर्दू मुंबई मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता हूँ, मेरी कोई भी हैसियत हो, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि कुछ भी करके मैं उन लोगों की खिदमत करूँ जो माशी तौर से कमज़ोर हैं, जो उर्दू का काम करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, कोई मदद की ज़रूरत है, तो याराने उर्दू मुंबई आपके साथ खड़ा है। फिर मेरी ये भी सोच हुई कि उर्दू के काम करने वाले, उर्दू की खिदमत करने वाले बड़े सहाफ़ी है, अदीब है, शायर है, नगमा निगार है, ये सब लोगों ने जिनको आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन आज के वक्त में उनके हालात भी ऐसे कि उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो उन लोगों को समाज में लाकर उनकी सराहना, उनकी हिम्मत अफजाई, उनकी हौसला अफजाई, हालांकि वो तो बड़े बड़े अवार्ड्स भी ले चुके हैं, हमारे अवार्ड्स उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, महसूस करते हैं कि उनका जो काम है वो लोगों के सामने जो है पब्लिकली आए और हम उनकी कुछ मदद भी कर सकें। तो इसके लिए याराना उर्दू जो है खड़ी हुई है। दूसरा, हम स्कूल के अदारे जो है, जितने उर्दू अदारे हैं, हम उसको विज़िट कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं कि मैंने वर्सोवा स्कूल का विज़िट किया तो मैंने महसूस किया कि अंजुमन इस्लाम इतना बड़ा काम कर रही है, लेकिन आज भी उस काम के लिए भी कुछ लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अकेले इतना नहीं हो सकता। 7 लाख रुपया साल का खाली बस की फ़ीस है सर। उर्दू स्कूल को ज़िंदा रखने के लिए, बच्चों को स्लम से लाने के लिए, उनके फ़ीस के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए 7 लाख रुपया साल बस का इजाफी अंजुमन को देना पड़ता है। उसके अलावा फ़ीस देनी पड़ती है। तो भले छोटा मेरा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मैंने ये अहद कर लिया है कि उर्दू की जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो अंजुमन की हो, चाहे खैरुल-इस्लाम की हो, हम उसकी विज़िट करेंगे और जो भी माली ताउन हमसे होगा हम उसको देंगे ताकि उर्दू मीडियम में बच्चे दाखिला ले और उर्दू ज़िंदा रहे। तो सर ये हमारे अगराज़ व मकासद हैं। हमको आपकी सरपरस्ती चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर गाजी साहब, मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा, आप एक मशवरा दें और हमें बताएं कि हमें क्या करना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद मरहूम मोहतरम अयूब साहब जो है, जिनकी तालीमी खिदमत 36 साल की रही, तो मैंने आपको बताया कि मधुबन हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे और जो है वो बेगमगंज हाई स्कूल के सुपरवाइज़र रहे, वो एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने जो आज हम जो कुछ भी है उनकी तालीम उन्होंने हमको दी, हमने हासिल किया, हमारी बहनों ने हासिल किया। आज मेरे भाई लेक्चरर प्रोफेसर है साबु सिद्दीक के अंदर, तो ये सब जो है उनकी देन है। तो मैंने ये जो काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि वालिद साहब से मंसूब करके जो मैं एक अवार्ड का सिलसिला शुरू करूं, जो साल में तकरीबन 6 फंक्शन होंगे सर। हम 6 लोगों को सराहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। उसमें सहाफ़ी भी होंगे, अदीब भी होंगे, मुसन्निफ़ भी होंगे, पत्रकार भी होंगे जो उर्दू खिदमत करते हैं। हम उसको चूज़ करेंगे और उनकी हम हिम्मत अफजाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और माली मदद भी हम करेंगे सर। तो सर आज के फंक्शन में हसन कमाल साहब जो आपको अवार्ड मिलेगा, वो अवार्ड बहुत छोटा है आपके लिए। आपने इससे बड़े बड़े अवार्ड्स लिए, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे एहसान है सर, उससे मेरे वालिद की इज़्ज़त बढ़ती है, मुझे हिम्मत मिलती है और आप सलाते हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ सर कि आप यहाँ पर आए और आपने जो है इसको कबूल किया सर। मैं सर मेरी जो भी याराने उर्दू की जो मेहनत है, जो मेरी टीम के हिस्से, उसके अंदर मेरे साथ ज़फ़र गोरखपुरी साहब के बेटे फर्जंद जो है इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का भी हाथ है। वो साथ में उन्होंने बैठकर मेहनत की। मैं जो है एक शेर के साथ ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ सर। हसन कमाल साहब, ये शेर जो है आपकी नज़र में करता हूँ, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मुतमईन हूँ जो कलम माँ ने थमाया था मुझे, मुतमईन हूँ जो कलम माँ ने थमाया था मुझे, उस कलम ने कभी जालिम की हिमायत नहीं की। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।